मन ही मन जपो और जीव नहीं लेना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। आपका माइक म्यूट है गुरु भाई जी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर संस्था स्थापित गुरुदेव रामलाल जी सियाग, जो कि एक प्रवृत्ति मार्गी हैं, और उन्होंने इस परंपरा को दादा गुरुदेव की प्रेरणा से शुरू किया और सिद्ध योग एक उपहार के रूप में इस प्रकृति को इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उसको प्रसारित किया। और उस आवाज, दिव्य आवाज से जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव को सुन करके और कोई भी साधक यदि अपनी ध्यान करता है, साधना आरंभ करता है, तो उसके त्रिविध ताप शांत होते हैं। जैसा ही गुरुदेव कहते हैं कि ये एक संजीवनी मंत्र है और वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल एक योग है। इस योग में वेदांत प्लस योग संपूर्ण दर्शन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करके भोग और मोक्ष दोनों तत्व इस साधना में प्राप्त करता है। तो गुरुदेव की प्रेरणा से हम इस कार्यक्रम को नियमित रूप से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर प्रसारित करते हैं और यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम जाता है। इसमें केवल गुरुदेव के प्रचार प्रसार ही एक हेतु है, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि हम गुरुदेव के लिए समर्पित होकर के और सभी गुरु भाई बहन जो इसमें जुड़ते हैं, एक गुरुदेव की प्रेरणा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि गुरुदेव के चरणों में सेशन को हम स्टार्ट करते हुए और गुरु भाई पीके सिंह जी से आग्रह कि वो अपनी गुरु वंदना प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई जी। जैसा कि नियमित हमने एक सिस्टम बना रखा है गुरु वंदना का, प्रार्थना का, तो उस सिस्टम को आगे बरकरार रखते हुए आज एक और गुरु वंदना में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। आज हम लगभग 215वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं गुरु भाई जी, आपको जानकर खुशी होगी। 215वां। मैं सारे गुरु भाई बहनों के जितने भी गुरु भाई बहन मंच पे उपस्थित हैं के सामने गुरु वंदना में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं चैन की नींद सोता हूँ, ओ मेरे लिए ही जगता है। मैं चैन की नींद सोता हूँ, ओ मेरे लिए ही जगता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। मंजूर नहीं मुझे वह दुनिया जिसमें मेरे दाता आप नहीं। मंजूर नहीं मुझे वह दुनिया जिसमें मेरे दाता आप नहीं। जिस नाम जपू मैं आठों पहर, ओ हृदय भीत में रहता है। जिन नाम जपू मैं आठों पहर, ओ हृदय भीत में रहता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। नित प्रात करूं मैं उठ दर्शन,
नित्य प्रातः करूं मैं उठ दर्शन और चरणामृत का पान करूं। नित्य प्रातः करूं मैं उठ दर्शन और चरणामृत का पान करूं। नित्य नित्य मैं लगाता हूँ डुबकी। गुरु भाई जी 1 मिनट में क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा सेशन को आप कंटिन्यू रखिए, कोई लग रहा आया हुआ है, मैं फिर से सुनाऊंगा इसको। कोई बात नहीं, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सेशन की शुरुआत में गुरु भाई ने वंदना शुरू की और मैं इसी बीच में किसी गुरु भाई को करूंगा जो अपना चाहता हूं, रवि गुरु भाई अगर जुड़े हुए हैं तो आज के ट्विटर से संबंधित कोई अपनी ब्रीफिंग अगर देना चाहें तो स्वागत है। रवि गुरु भाई हैं? जी गुरु भाई वो मीटिंग में नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत जय गुरुदेव सर। हाँ गुरु भाई बोलिए। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा माइक्रो टीम्स वाला जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है जो हम लोग यूट्यूब में अपलोड करते हैं, तो हम लोग का वो जो फ्रेम रहता है वो थोड़ा कटता है, हमारा फेस अच्छे से दिखता नहीं है। तो जब हम किसी को स्पॉटलाइट करते हैं तो जो हम लोग को दिखता है आधे आधे रेशियो में, हम उनको बता सकते हैं कि वो अपना थोड़ा फ्रेम सेट कर लें, जैसे कि आप भी अपना फ्रेम थोड़ा नीचे कर लें। अच्छा, और दूसरा देखें आप, ये जो वाला है अभी मैंने शुरू किया है, जी गुरु भाई आपकी माइक म्यूट पे है। किस जगह पे सही रहेगा मुझे अभी ये बता दें तो मैं उस हिसाब से रुकिए 1 मिनट। ठीक है, अब ठीक है? रुकिए 1 मिनट गुरु भाई, मैं अपने फोन में देख के बताती हूँ आपको, उसमें दिखता है अच्छे से। पार हो जाएगा ना तो फिर मैं वहीं पे उसको रखा करूंगा। हाँ नहीं तो ऐसे ना कट जाता है। अभी ठीक है? नहीं गुरु भाई अपना थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा नीचे। हाँ इतना काफी होगा। ठीक है, अब ये पता लग गया मुझे कि लगभग 1.5 से। हाँ और गुरु भाई मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जब मैं किसी को स्पॉटलाइट करती हूँ या फिर हफ्ते में जो भी स्पॉटलाइट करता है, हम उनको एडजस्ट करना सिखा दें, ताकि उनका फेस जो है वो कटे ना वीडियो में। मैं भी इसको बाद में देखता हूँ ना तो मुझे भी लगता है दूसरे तीसरे चौथे दिन देखता हूँ तो, क्योंकि यहाँ तो अपने को क्लियर दिखता है कि पूरा हाँ वो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का वो जो सेटअप है वो कंप्यूटर वाले फ्रेम का सेटअप है, ताकि अगर हम अपने फोन को लैंडस्केप में रख के कर लेंगे तो भी दिखता है सही से, अगर पोर्ट्रेट में जैसे सीधे में रखते हैं तब कटता है हमारा फेस। बिल्कुल, अभी क्लियर है ना? अभी सही है? हाँ अभी सही है गुरु भाई, अभी सही है। ठीक है, मेरा सही है? रुकिए बाजी मैं देख के बताती हूँ। आप कंटिन्यू करिए अपनी। जी मैं बाजी आप अपना कोई कस्टमर आ गए तो किताब लेने के लिए क्या करें? थोड़ा बात नहीं, थोड़ा दूर कर लीजिए फोन को। हाँ इतना काफी है। चलो ठीक, थोड़ा दूर हो गया, ठीक है बेटा। ठीक। गुरुवंदना को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। गुरु भाई जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चिंतन जिसका मैं करता हूँ प्रभु मेरी चिंता करता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं चैन की नींदे सोता हूँ वो मेरे लिए ही जगता है। मैं चैन की नींदे सोता हूँ वो मेरे लिए ही जगता है। मंजूर नहीं मुझे वह दुनिया, मंजूर नहीं मुझे वह दुनिया जिसमें मेरे दाता आप नहीं, जिसमें मेरे दाता आप नहीं। जिन नाम जपू मैं आठ पहर वो हृदय भीत में रहता है। जिन नाम जप मैं आठों पहर
ओ हृदय भीत में रहता है, चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। नित प्रात करूं मैं उठ दर्शन, नित प्रात करूं मैं उठ दर्शन, और चरणामृत का पान करूं। नित नित मैं लगाता हूँ डुबकी, या प्रेम का झरना बहता है। नित नित मैं लगाता हूँ डुबकी, या प्रेम का झरना बहता है। गुरु सियाग कहे कोई, कोई कल की अवतार कहे। गुरु सियाग कहे कोई, कोई कल की अवतार कहे। लिया मनुज रूप अवतार प्रभु। गुरु सियाग कहे कोई कल की, लिया मनुज अवतार प्रभु। गागर में कई सागर जिसके, दिल खोल लुटाया करता है। गागर में कई सागर जिसके, दिल खोल लुटाया करता है। गुरु सियाग कहे कोई कल की, लिया मनुज अवतार प्रभु। गुरु सियाग कहे कोई, कोई लिया मनुज अवतार प्रभु। गागर में कई सागर जिसके, दिल खोल लुटाया करता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। पाने के लिए इच्छाएं बहुत, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं। पाने के लिए इच्छाएं बहुत, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं। सुमिरन हरि नाम करो निस दिन, पीड़ा मन की सब हरता है। सुमिरन हरि नाम करो निस दिन, पीड़ा मन की सब हरता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं चैन की नींदे सोता हूँ, ओ मेरे लिए ही जगता है। ओ मेरे लिए ही जगता है। जय कल की भगवान की। जय गुरुदेव। जय दादा। वाकई गुरुदेव तो हमारे ओमनी प्रेजेंट 24 घंटे 7 दिन हर पल, उनकी जो दृष्टि है निरंतर बरसती रहती है। गुरुदेव ने कहा है कि यदि पात्र सीधा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा, लेकिन अगर पात्र को इधर उधर दाएं बाएं या उल्टा रखेंगे तो प्राप्त नहीं होगा। गुरुदेव के प्रति हम जितना समर्पित होंगे गुरु भाई, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जब किसी क्षेत्र का, कहीं पर भी कोई बंधन नहीं है। और गुरुदेव ऐसे कृपालु हैं, इस तरह के एक दिन एक दया के सागर हैं। कोई भी करुण प्रार्थना करता है और निश्चित रूप से उसका ध्यान रखता है, और ध्यान के दौरान सारी अनुभूतियां या उसके जो भी मन में इच्छाएं हैं, निश्चित रूप से गुरुदेव उसको पूरा करते हैं। आजकल रविवार है और रविवार को सवेरे जो बच्चों का कार्यक्रम था गुरु भाई, उसमें भी बच्चों को देखकर मैं तो एकदम बहुत ही भावों में बह गया कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से कैसी अनुभूतियां हो रही है, कैसे सच बना रहे में हैं। वाकई जो है बाल गोपाल जो है बच्चे जो है गुरुदेव के प्रति कितने समर्पित हैं, और वो बाल मन से किस तरह से उनको गुरुदेव उसी अनुरूप जो है अनुभूतियां कराते हैं। बच्चों को बादलों पे गुरुदेव दिखते हैं, कभी वन में दिखते हैं, कभी प्रकृति में दिखते हैं, और जो जैसी उनकी भावना होती है उस हिसाब से निश्चित रूप से बच्चे कभी झूठ नहीं करते। और वो जो बाल मन पर जो गुरुदेव प्रभाव छोड़ रहे हैं, वो भावी जीवन में अपने निश्चित गुरुदेव कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्रिएशन है, नई प्रकृति बनने की, और नया जो है संसार क्रिएट होगा। तो ये बच्चे जो है निश्चित रूप से अब भावी जीवन के जो देश के कर्णधार हैं, इस आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। मैं अब इस सेशन को गुरुदेव की कृपा से आगे बढ़ाते हुए
आग्रह करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी या जिज्ञासा यहाँ पर रखना चाहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका, मंच उनका स्वागत करता है। कोई भी अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जी गुरु भाई जी, रवि गुप्ता जी गुरु भाई सेशन में है। जी रवि गुप्ता जी, गुरु भाई, आज का अपना जो ट्विटर का प्रोग्राम और आज ग्रेटर नोएडा में भी एक प्रोग्राम हुआ है, उसके बारे में क्या आपके पास मैसेज? हाँ जी, बस मैं आपने मेरे दिल की बात ही कही थी और मैं अभी यही बोलने ही वाला था। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आप लोग लकी हैं गुरु भाई, लकी है। हाँ जी, आप लोग लकी हैं। वो प्रसाद जो आप लोग बैठकर खा रहे थे ना, देख करके अरे गजब, इतना अपने को महसूस होने लगा कि काश हम भी उस जगह पर होते। तो जो है प्रसाद को झूम करके देखा है, हलवा है, पूड़ी है, सब्जी है, सलाद है, रायता है, साथ में आनंद आ गया। इतना अच्छा काम था। हम तो अभी उन्होंने घर के लिए भी पैक कर दिया था कि भाई सबके लिए भी लेके जाओ, तो अभी वही प्रसाद को अभी फिर ग्रहण करेंगे। तो मैं पहले प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ कि हमारा जो ग्रेटर नोएडा का आश्रम इनके श्रीवास्तव जी के वहाँ जो अभी 3 महीना अभी नहीं हुआ स्टार्ट हुए, बट बहुत ही दिव्य अनुभूति आती है। जैसे मैं कल पहली बार गया, मैं हालांकि यहाँ होते हुए इससे पहले नहीं जा पाया था, और यूं देखिए थोड़ा मेरा स्वास्थ्य अभी इतना सही नहीं चल रहा था, बट कल एक अलग ही ऊर्जा दी गुरुदेव ने कि भाई उठो और जाओ और प्रचार करो वहां पे। तो कल 4 बजे नोएडा वाला प्रचार भी, माइक वाला गुरु भाई जी वो कंधे में लटका करके भी गजब था। हाँ, वो भी बहुत बढ़िया। पंकज भाई ने बिल्कुल एक हमारा वो छोटा सा है, एक माइक पे अनाउंस होता रहता है वो, और उन्होंने अपनी आवाज में ही पंकज भाई ने रिकॉर्ड करके उसको बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट 1 से 2 मिनट की एक अनाउंसमेंट टाइप थी कि भाई गुरु से आज सिद्ध योग होने वाला है और इस समय पे और इस जगह पे, और क्या क्या उसके लाभ है, उसकी बड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प वो थी। तो कल जैसे पहुंचे सबने बहुत मिलके, जितने भी पेम्पलेट्स थे अवेलेबल, सबको हर पॉसिबल जगह वहाँ पे नियर बाय मार्केट्स में चलते फिरते लोगों को सब तरह से बांटा। तो एक वो अलग ही ऊर्जा थी, तबीयत वगैरह की क्या हालत थी सब भूल गए उस टाइम, है ना। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई है, ऊर्जा बहुत अच्छी थी, और सब लोगों से कई दिनों में मिलना भी हुआ फेस टू फेस, तो बड़ा अच्छा लगा। एक अच्छी ऊर्जा, वहीं पे ध्यान किया, और फिर जब हम निकले कल आए, और आज मतलब कल यूं समझिए कम से कम 1000 से 1500 लोगों तक पर्चा तो पहुंचा ही, और 1-2 लोगों से जानकारी भी दे दी थी कि भाई आप आ जाइए यहीं पे है। तो कुछ लोग कल जैसे आज के दिन नहीं आ पा रहे थे, तो हमने कहा भाई आप कभी भी आइए, अब शाम को भी वहाँ पे होता रहेगा, ध्यान होता है सामूहिक। तो आज हम समवेयर अराउंड 50-60 के बीच का काउंट था जो वहाँ लोग पहुंचे सुबह, और बहुत अच्छे से पहले स्पीच चलती रही, फिर गुरुदेव की आरती हमने सबने करी साथ में, और फिर गुरुदेव की मंत्र दीक्षा दिला के सबको ध्यान कराया, और उसके बाद फिर से मतलब ध्यान के बाद सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जितने भी अपने गुरु भाई बहन थे, कि वो कैसे जुड़े, उनको क्या फायदे हुआ। तो अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। फिर कुछ लोग बीच में और आए थे, तो उनके लिए फिर से एक बार मंत्र दीक्षा दिला के फिर से ध्यान कराया, तो 2 बार लोगों का मतलब एक बोनस ध्यान का क्रिया सबने किया। और उसके बाद फिर भोजन प्रसादी का था, तो वो भी बहुत बढ़िया दिव्य भोजन था, और सब लोगों का मिलजुल के बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक हो गया। और 2-3 बजे तक फिर हमने और चर्चा वगैरह करी आगे, जैसे अवतरण दिवस के दिन की प्लानिंग वगैरह करी, क्या करना है कैसे करना है। तो जितने भी गुरु भाई जो यहाँ हैं भाई बहन, तो दिल्ली एनसीआर में है या नियर बाय सिटी वाले हैं, तो कोशिश कर सकते हैं कि 24 तारीख को पधारें। शाम को 5 बजे से रखा है हम लोगों ने यहाँ। तो इन 2 दिन में भी और जितना प्रचार प्रसार हो सकेगा करेंगे, और उस दिन भी रखेंगे कि कुछ नए साधक जो आए उनको बताएं गुरुदेव के ध्यान के बारे में, और अच्छे से गुरुदेव का मैसेज सब तक पहुंचे। और मैं अभी देख भी रहा था आज, मतलब ये गुरुदेव की प्रेरणा से आज का हैशटैग भी थोड़ा इसी थीम पे कल की अवतरण करके बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो एकदम प्रेरणा ही, मैंने कहा यही रखते आज तो पूरा हफ्ता चलेगा,
अपना तो सेलिब्रेशन वीक है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव का जन्मदिन का हाँ, तो अभी रिजल्ट्स में देख रहा था हमारे जैसे हिंगू भाई सबसे मतलब अच्छे फॉलोअर वाले और उनके होने से बहुत अच्छा अकाउंट आ जाता है। अभी शायद वो कहीं बिजी होंगे, बट अभी ऑलमोस्ट हम सब लोगों का 915,000 लोगों तक दिखा रहा था पोटेंशियल रीच। तो मैं डिटेल रिपोर्ट भेजूंगा, पिछले वीक में थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से भी भेज नहीं पाया, बट जिस तरह से भी रहा है 35 से 36 लोग आज अभी तक कंट्रीब्यूट किए थे। बट हमें और थोड़ा इसको, जो मैं पिछली बार बोला था कि और तरीके भी हमें अपनाने हैं, तो उसका भी बड़ी शीघ्र ही हम लोग करेंगे प्रयास करके कि ट्विटर स्पेसेस में सब लोग आए और उसको भी एक्सप्लोर करें और पहुंचाएं लोगों तक ये। तो ये प्लानिंग रहेगी आगे। चलो बहुत बढ़िया, जय बहुत अच्छा, आनंद आ गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम भी देखा, फोटो देखे 42 फोटो उसके थे, तो मैं तो वीडियो तो देख नहीं पाया अभी, लेकिन अच्छा, बहुत आनंद। हाँ वही थोड़े कुछ रिपीटेशन हो गई, बट हाँ अच्छा लगता है सबको देखने में। तो मैं तो एक तस्वीर को ट्वीट भी किया था कि आप लोग धन्य हैं गुरुदेव के सैनिक। बहुत बढ़िया। चलो जी, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु। और भी कोई गुरु भाई बहन आमंत्रित है अपने मंच पर, कोई भी अपनी अनुभूति या अवतरण दिवस के बारे में, क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह लगभग इसी उत्साह के साथ रहेगा। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे, सुझाव देना चाहे, या और भी कोई जिज्ञासा है, तो मंच उन्हें आमंत्रित करता है। लगभग आज 30 के आसपास गुरु भाई बहन जुड़े हुए थे। गुरु भाई जी धर्मेंद्र झा जी बड़े दिन के बाद जुड़े हैं, उनसे उनसे बुला लीजिए। धर्मेंद्र झा काफी दिनों के बाद मौका मिलेगा पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र जी जहाँ गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। और बहुत दिनों बाद आप जो है, संडे है आज, हो सकता है इसीलिए आज अपना माइक भी जो है अनम्यूट करें गुरु भाई। धर्मेंद्र झा, जय गुरुदेव। लाइन पे है, लाइन पे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या बात है, कन्हैया हो रहे हो है? इंतजार कर रहे थे गुरुदेव का जो अवतरण दिवस, आगे तो पहुंच ही नहीं पाए आज। तो गुरु भाई जी आप भी तो दिल्ली में है ना, नोएडा तो पहुंच सकते हैं। हाँ, सोच तो रहा हूँ। कल एड्रेस एक बार का वो रंगलाल जी को बोलना मेल करे, कल मैं छुट्टी में रहूंगा, तो कल तो जा ही सकता हूँ। 22 तारीख को थे ना, कोई प्रोग्राम है? 24 को। चलिए देख, 24 को है एक प्रोग्राम तो आज था संडे को। अच्छा अच्छा अच्छा, अब 24 का है। चलिए देखते हैं, कोशिश तो पूरा करूंगा। 24 तारीख को उसी जगह पे है। हाँ उसी जगह पे, थिएटर नोएडा में है। जहाँ पे आज हुआ था उसी जगह। अच्छा, एड्रेस तो मेरे पास में है नहीं उपलब्ध, तो आपसे हम कनेक्ट कर लेंगे धर्मेंद्र जी। हाँ आपसे कनेक्ट कर लेंगे धर्मेंद्र भाई। हाँ हाँ, तुम कनेक्ट कर लेना। आप कहाँ रहते हैं अभी? मैं नागलोई में हूँ। अच्छा, हाँ थोड़ा अपोजिट एंड है, तो शेयर कर देंगे लोकेशन ना अपने ग्रुप्स में। हाँ एक बार शेयर कर देना। क्या है कि ये मोबाइल तो मेरे पास में रहता है नहीं, बच्चों का है, तो मेरे पास तो कीपैड वाला मोबाइल है, मैं तो अपना लेके, तो उस पर मैसेज कर दोगे तो मैं एड्रेस से पहुंच बात करके आपको लोकेशन शेयर कर है। जो भी है वो नंबर आप दे दीजिए। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उस पर बात कर लीजिएगा, मैं शायद बोल देता हूँ। आपका नंबर हाँ मेरे पास में है। हाँ तो फिर एक बार बात। ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में सबके मोबाइल नंबर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर ही शेयर कर देंगे लोकेशन और गुरु भाई धर्मेंद्र, आपसे बहुत दिन हो गए बातचीत हुए, और गुरुदेव के ज्ञान वगैरह का कोई नई अनुभूति अगर आई है, आपने काफी सुनाया, पहले भी काफी कुछ अनुभव रहे आपके, गुरुदेव ने बहुत कुछ आपके साथ आपने गुरुदेव आपका तो बहुत सारा बैलेंस अभी कहाँ पूरा हुआ है। तो अब आप सही बात है। अभी क्या था, बच्ची भांजी के शादी वगैरह था आज, मंडाना, वो राजस्थान में कोटा में मंडाना है, गांव लगता है, तो मैं उसमें भी नहीं जा पाया। थोड़ा यहाँ पर पारिवारिक थोड़ा सा वो था,
अभी तो ध्यान में इस तरह से है जो मैं अब बोल लेते टाइम में भी थोड़ा घबराहट ही होने लग जाता है, जो ध्यान पर ज्यादा ही। आनंद तो बहुत आ रहा है, आनंद में तो कोई कहीं कमी है नहीं, और जैसे गुरुदेव करवा रहे हैं। काम लेके शुरू हो जाइए, अपने अनुभवों को साझा कीजिए गुरु भाई। वो अनुभूति इन दिनों, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया आपसे अनुभूतियों को बातचीत करते हुए। 1 से 2 दिन तक शायद आपका 2-3 दिन चला था सेशन, और बीच आपने अपने अनुभूतियां साझा की थी। और इसके बाद कोई नई चीज है, नया अनुभव हुआ है या कोई अनुभव देना चाहते हैं? नहीं, अनुभूति तो देखो ये जो चलता ही रहता है, जैसा गुरु भाई को सुनता हूँ वापसी वो उसी जगह से फिर चालू हो जाता है, तो अनुभूतियां तो होता रहता है। उस अनुभूति को शेयर भी बराबर सुनता हूँ तो मुझे आनंद ज्यादा आता है। जो परमात्मा की कृपा तो हो रहा है सब पर, जो इतना भी आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, तो हमारा प्रोग्राम भी चलता रहे। ये तो गुरुदेव की अनुकृपा है, जैसा भी चल रहा है वो दौड़ाते रहे लोगों को। और ये समय भी ऐसा है जो चलने आने वाला जो दौड़ है, तो मुश्किलों का तो है ही लोगों के लिए भी और आम जनता के लिए भी है, इसलिए इसमें जोड़ना तो अपने आप ही गुरुदेव जोड़ भी रहे। हम लोग पंपलेट बांट करके भी आते हैं, जो उठा करके लेता है, जिसे हम देते नहीं है, कोई उठा लेता है वो हम से जुड़ जाता है, जिसको दे करके और मोड़ के फेंक देता है। ये तो परमात्मा जिनको अपने चरण में लेना होगा वो खुद ही उठा करके ले आते हैं। तो ये तो गुरुदेव की विशेष अनुकंपा है, जिनके ऊपर में आ जाए उनकी तो आप लग गया, उनकी तो दिन उधार है। गुरु भाई में थोड़ा सा ये ऐसा अनुभव इन दिनों आ रहा है कि गुरुदेव की चेतना बहुत तेज गति से अभी प्रसारित हो रही है। हाँ। अनेक गुरु भाई को जो है ध्यान की अनुभूतियां और नाद सुनाई देना और बहुत गहरा ध्यान में जाना, बहुत सारी नई चीजें हैं। हाँ, ये कुछ इस मामले में शेयर कर रहा हूँ आपसे मैं। तो थोड़ा इसमें क्या हुआ बीच में, वाकई ये बात तो 100% है, जो भी कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य है। जो पहले तो जो ध्यान लगता था वो ध्यान इस जगह पर चलता था, अभी क्या हो रहा है, अंदर की जो टॉप की पोर्शन है ना, वहीं से सीज हो जाता है, बिल्कुल थोड़ी सी दूर में ही चलता रहता है। अब नीचे भी उतरने का गुंजाइश नहीं बनता है, जैसे 15 मिनट तक लगता नहीं है जो मैं हिल भी पाऊं। तो ये जो पोजीशन बन रहा है, तो हिलने की भी स्थिति नहीं बन पा रहा है। जब जितने देर हम ध्यान पर बैठते हैं उतने देर में तो लगता है बिल्कुल हाथ पांव सारे जमीन अपने तरफ खींच रहा हो, और अब बिल्कुल शून्य की ओर बढ़ना हो गया। चलो कनेक्शन कट गया, देखिए हमारा। हेलो, हाँ जी, कंटिन्यू रखें। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो ये पहले वाला जो सिचुएशन था वो तो चल ही रहा था, लेकिन ये अभी ये बाकी 15-20 दिन से जो है ये नीचे, ये हमारी ताल्लुक के भी ऊपर से जाकर के ब्लॉकेज जैसा लगता है, जो कोई चीज चिपक गया हो और ऊपर ही रहता है, नीचे आने की कोशिश भी नहीं हो पा रहा है। नीचे जैसे भी आने की कोशिश करते हैं तो वहीं के वहीं चिपक जाता है, लगता है जो एयर भी आना जाना बंद कर दिया हो, और बिल्कुल शून्य हो जाता है। जैसे रात की आवाज चलता रहे तो वो आवाज एकदम लगता है बिल्कुल सन्नाटा हो गया। तो ये तो इतना गहरा होता चला जा रहा है, जो मैं पहले होता भी नहीं था उस तरह की जो अब हो रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, जो गहरा तो हो रहा है, ध्यान बहुत ज्यादा गहरा हो। और उस एक दिन तो हालम ये हो गया, जो जैसे ही उठूं तो मतलब हाथ भी उठने के लिए तैयार न हो, जबरन लगे जैसा कि धरती अपने तरफ खींच रहा हो, तो वो स्थिति बन रही है। अब इसको हम क्या कहें, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। बस गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ बड़ी देर बाद में उठने की वो बनता है, जो है अब उठे। टाइम ही रखता हूँ, 15 मिनट हो जाता है, 25 मिनट। जी गुरु भाई, आपका काफी पुराना अनुभव भी है और आपने बहुत गुरुदेव के दर्शन में बहुत सारी चीजें आपके पास है। मैं थोड़ा सा मेरा अपनी जिज्ञासा जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे अभी जो जब से नाद सुनाई दे रहा है तब से मेरे ये जो पूरा ऊपर का पोर्शन है खूब तो जकड़ा रहता है। सिर्फ जैसे 24 घंटे नाद चलता है तो ऐसा लगता है कभी कभी हल्का हल्का सिरदर्द जैसा महसूस होता है। हाँ, होता है। ये यहाँ से लगता है हिलने की भी स्थिति नहीं बनता। आप कोशिश करोगे तो कभी कभार गुरुदेव हिला देते, हिलने के भी नहीं, ये उठाने के भी बड़ा मुश्किल रहता है उस टाइम में।
ध्यान जैसे ही तो गहरा हो रहा है ना, तो उस टाइम में मैं तो बता तो रहा हूँ, अभी जो मेरे साथ में हो रहा है, जो अंदर की जो ये पोर्शन होता है जहाँ से खेचरी मुद्रा लगता है तो बंद तो होता है, उसके ऊपर से जाकर के बंद हो जाता है, जहां से हमारी आवाज की सांस की एक तरफ से मुंह के सांस निकलता है और नाक की जो दोनों पॉइंट को जाकर के वो टच कर मार लेता है और वहीं पे जाकर के बंद हो जाता है। अब इतनी दूर में घूमते रहो तो अब वो स्थिति बना दी है गुरुदेव ने, जो इतनी सी दूरी में चलाते रहते हैं। जैसा रील चलता है ना गुरुदेव का, सारे फोटो एकदम से, और बीच में अपन बैठे हुए हैं गुरुदेव को एक जगह पर रोक करके और रील चल रहा है गुरुदेव के, और जैसे जैसे मंत्र चलता है हर मंत्र पर गुरुदेव के रील जैसा बदल रहे। तो अब उस टाइम में मुझे ना बाहर से कुछ सुनाई नहीं दे, कितना भी कोशिश करो तो हटने के नाम नहीं लेता है। तो उस टाइम में मैं भी यही चीज जो आप पूछ रहे थे, मैं भी वही सवाल करने वाला था कि ये मेरा जो है ये अकड़ सा जाता है, अकड़ जाता है। मैं सोच रहा हूँ जब योगा बंद हो गया, योग तो होता ही बहुत कम है, कभी कभार एकदम प्रार्थना करता हूँ, बीच में ये मेरा ये जो कोई था ये बंद हो गया था, मैंने शेयर भी करा था, ये खुल नहीं रहा था, दवाई वगैरह जो लिया था ना उस टाइम में, एक ही तरफ से करवट लेकर के सो रहा था, तो एक तरफ का जो बायां हाथ है वो बिल्कुल ही जाम हो गया था, मतलब सीधा मैं नहीं कर पा रहा था। तो प्रार्थना तो मैं कभी गुरुदेव से मांगा नहीं जो मुझे सही करो, कुछ भी करो। उस दिन मैंने कहा गुरुदेव ये सीधा होना ही बंद हो रहा है। तो अब जाकर के यौगिक मूवमेंट हुआ, 3-4 बार ऐसे ही हाथ यूं खुला और उसके बाद धीरे धीरे जाकर के अपने पोजीशन को बना ली। तो मैं तो सोच रहा था ऑर्थोपेडिक के फिर जाना पड़ जाएगा, ये कहाँ मेरे को डॉक्टर और वैद्य के चक्कर में घुमा रहा हूँ, एकदम पूरा खुल गया और मूव भी हो रहा, नहीं तो ये मूव ही नहीं हो रहा था, दर्द कर अंदर कर रहा है ना गुरु भाई, अंदर का डॉक्टर ठीक कर रहा है। बस वही चीज है, बाहर से कुछ भी नहीं होने वाला है ना, किसी को होने वाला है। कोई भी अगर बाहर से हम कोशिश करते हैं, आदमी लग जाता है, ध्यान पर लगता है, वो तो अपनी बुद्धि लगा ले तो फिर वहां से तो अपने हिसाब से चलते रहो। मन और बुद्धि का कंसल्ट होता है, मन अपने तरफ खींचेगा, मन बुद्धि कहेगा ना भाई मैं तेज हूं, तो मन कहेगा मैं उधर, रास्ता भटकन हो जाता है। अब जब तक मन सावर में आ जाए, मन अगर घेर दिए गुरुदेव तो मन को घेरते हैं। यहाँ पर आदमी ने मन को घेर दिया तो अपने आप बुद्धि काम करना चालू कर देगा, वो अपने गुरुदेव की दिशा पकड़ ले। दोनों के बीच में बड़ा तालमेल खतरनाक है। आत्मा तक तो बड़ी दूर की बात है, गुरुदेव कहते हैं जो भाई मुक्ति पाना सबसे बड़ी बात है, मृत्यु को दर्शन करना। तो जिसने मृत्यु का दर्शन कर लिया, रूबरू हो गया, वो पहचान लिया जो भाई मेरे मृत्यु इस कारण से होगा, तो उस अवस्था में होगा तो आदमी को भय नहीं लगेगा, फिर वो अपना तैयारी पहले से ही कर लेगा। तो उस टाइम आदमी परमात्मा के दर्शन के ही लालायित होता है। मैं 2 बार उस जगह पर जा भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ बड़े नजदीक से, इसीलिए अब गुरुदेव से वो भी नहीं रखता हूँ, जो जैसा मर्जी वैसा रखो, जब मर्जी दर्शन करा दो, तो बिल्कुल तैयार रहता हूँ। वही मुक्ति है। उसके अब आगे की यात्रा गुरुदेव देखो किस तरह से करवा रहे हैं, अब तो बिल्कुल अलग तरह की अनुभूति है। ये बात है। बिल्कुल ऐसी अवस्था आ जाना, गुरुदेव कहते हैं कि यही आत्म साक्षात्कार है। यही आत्म साक्षात्कार है। इसमें जो है तो आत्म साक्षात्कार में गुरुदेव आत्मा है कहाँ ये कोई भी नहीं देखा है, ना जानता, बस हमें कल्पना मात्र कर रहे हैं। तो ये आत्मा ये है, कहीं से भी शरीर को हम आत्मा सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं ये हाथ है तो आपका हाथ है, अगर हाथ हमारे हट भी जाता है तो आत्मा नहीं, आत्मा तो एक जगह कहीं स्थिर है, लेकिन ये हाथ हमारा है, आत्मा नहीं है। जो कुछ भी आदमी आत्मा के ऊपर में कल्पना करता जाएगा तो आत्मा का मतलब ही होता है ज्ञान। वो साक्षात्कार करने का मतलब है आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ, आपको किसी चीज की जानने की जरूरत नहीं होगा, सारे ज्ञान आपके अंदर में आ जाए। वही होता है आत्मज्ञान, वहीं से आत्म साक्षात्कार होगा। मुक्ति जैसे ही मिला, आदमी अपने मृत्यु से रूबरू होगा, और जैसे ही रूबरू हो गया तो उसके बाद उसके भय खत्म है, भय जैसे ही खत्म हो गया तो आत्म साक्षात्कार होना चालू हो जाएगा, उसको वो ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा जो ज्ञान गुरुदेव देने के लिए बार बार में कहे हैं। गुरुदेव ने हर बार हर स्पीच में वही चीज कहते हैं, जो भाई आगामी मानव जाति दिव्य रूप धारण करे। ये गुरुदेव के जो है हम प्रचार भी करें तो उसमें भी वो लाउड स्पीकर में बजता रहता था, जो आगामी मानव जाति दिव्य रूप धारण करेगी। वो तो पक्का है जो दिव्य रूप धारण करवा रहे हैं गुरुदेव। गुरु भाई वो जो प्रचार का समय था और कार के जीप के आगे माइक लगा रहता था और अपन पंपलेट बांटते थे, चिपकाते थे, तो गुरुदेव की वो जो आवाज है पूरे दिन एनर्जी देती रहती थी और पता ही नहीं लगता था। भाई साहब खाना तक नहीं खाते थे, पता भी नहीं लगता था हमें भूख लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा था जो खाना पेट भर दिया गुरुदेव।
चीज रवि गुरु भाई बता रहे थे, आज का जो जैसे कार्यक्रम हुआ, तो निश्चित रूप से जब भी हम गुरुदेव का कार्य करते हैं तो गुरु करता है, हम नहीं करते। ये शरीर केवल इस्तेमाल होता है, इस शरीर को केवल काम में लिया जाता है, बाकी चीजें अंदर गुरु होते हैं। यानी कि द्वैत जो है खत्म हो जाता है, अद्वैत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे, वो चाह रहे हैं वही हो रहा है, और हम कर जो भी नहीं पाते। आप जो बता रहे हो गुरु भाई, जैसे बीमार है या किसी भी अवस्था में है, लेकिन गुरुदेव अपना कार्य करवाने के लिए उस शरीर को ऐसा कर देते हैं। मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, एक बार का जो मेरा अनुभव भाई, मैं 4-5 दिन से बीमार पड़ा हुआ था बिस्तर पे, और बहुत ज्यादा बीमार था। और जोधपुर जाने के लिए जैसे बसों की यात्रा, मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था, अपन लोग बस से जाते थे, तो बस के लिए जब जिम्मेदारी दी गई तो बॉडी ऐसी हो गई कि बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल सही हो गए और स्वस्थ हो गए हो, जबकि पहले स्थिति थी कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा। और वहां गए तो पूरे जाने आने तक भी कोई किसी तरह का नहीं। ये गुरुदेव का एक आशीर्वाद है गुरु भाई, कि अगर हम जितना गुरुदेव के लिए समर्पित रहेंगे, गुरुदेव के कार्य के लिए अगर हम अपने आप को सौंप देते हैं, तो शरीर हमारा नहीं रहता, गुरुदेव उसको किस तरह से चलाते हैं वही जानते हैं। हम अपना कुछ भी नहीं है, हम कोशिश भी करें तो भी हम नहीं चल सकते। मैं बताऊं, ये 2-3 महीना हुआ मुझे इस प्रोग्राम, इस प्लेटफार्म पर ज्वाइन करे हुए। तो अगर मैं 2 दिन 3 दिन नहीं आता हूं तो एक बार जरूर खोल करके देखता हूँ, भाई कोई बैठे हो तो थोड़ा सा सुन लें। अगर 2 दिन नहीं मिलता है आवाज गुरु भाइयों की और आप लोगों की, तो मुझे लगता है जैसे मेरा एनर्जी अंदर से कम हो गया। तो थोड़ी देर के लिए भी वाले मैं 5 मिनट के लिए ऑन तो पक्का करता हूँ, जो भाई एक बार देख लो, अगर चल रहा हो तो थोड़ी सी सुन लूंगा, तो राहत आ जाता है, अपने आप ही लगता है एनर्जी। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर एनर्जी इतना है, कोई ये कहे जो मैं कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर भी नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं, सब गुरुदेव कर रहे हैं। आप बैठे हुए तो गुरुदेव बैठे हुए, जो कुछ भी जो मैं आपसे ये कहूंगा, मुझे जो लग रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, गुरुदेव जो कहते थे कि आपके भीतर सब कुछ है, दीपक में सब कुछ है, बाती सब कुछ है। और गुरुदेव ये कहते थे केवल एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना है, तो गुरुदेव ने ये दीपक जला दिए। और बहुत सारे ऐसे देदीप्यमान दीपक हैं जिनमें बहुत ज्यादा गुरुदेव ने एनर्जी दे रखी है। अब है तो सब बराबर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम गुरुदेव के पीछे हैं, गुरुदेव ही हम हैं। मैं ये कहूंगा कि गुरुदेव से ही हम हैं। अब गुरुदेव, हम एक गाते हैं थ्योरेटिकल की सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन जब प्रैक्टिकल में करें, उसको करवाते हैं गुरुदेव हमारे साथ भी। हमने अच्छी तरह जिया इस चीज को। जब गुरुदेव को हमने आपको, तो पीछे से घर परिवार सारी चीजें गुरुदेव ऐसा रिमूव कर देते हैं माइंड में से, और इतनी एनर्जी देते हैं कि खान नहीं रहता, खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं। इतना चिंता मुक्त करते हैं। लाइफ में कई सारा घटना ऐसा घटता है जो हमें उस टाइम में समझ में नहीं आता। उस टाइम में तो खिंता आता रहता, पता नहीं गुरुदेव ने क्या करवा दी है, पता नहीं क्या हो रहा है, कि टूर लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जब वो समय दौर खत्म होता है, जब हम पीछे फ्लैशबैक पे जाते हैं, सब कुछ रील आता है समझ सामने, तो गुरुदेव आपने बड़े गजब का काम करवा दिए, तो हम हमारे सोच भी नहीं सकते थे इस तरह का, और कल्पना में भी नहीं आएगा। और वो चीज जब गुजर जाता है, जब रिफ्लेक्ट होता है, जब आप ध्यान के दौरान उस चीज को चलते हुए देखते हो, तब आता है आनंद। जब ये तो हमारे गजब का काम। तो इस लाइन में, इस क्षेत्र में जो कोई भी हमारे गुरु भाई नए भी जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं तो यही सलाह दूंगा, भाई घबराओ मत, जो चल रहा है उसे चलने तो। हो सकता है गुरुदेव आपके साथ में कोई दूसरा ही बदलाव करे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार के नियम है। परिवर्तन होगा आपके अंदर में, आपको आभास भी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन वो घटना घटेगा आपके साथ में, तब आपको लगेगा कि मैं उस जगह से बहुत ऊपर उठ के आ चुका हूँ। गुरुदेव हमें उस जगह से बहुत बाहर लेकर के आ गए, नया कुछ आपके साथ में फिर होगा। तो ये तो अनुभूति करवाते रहते हैं गुरुदेव, लाइफ में ही होगा। अनुभूति कोई बाहर से तो होना नहीं है, जो आपके कर्म कर रहे हो उसी कर्म में आपको अनुभूति दिखना। आपको एक जो मैं ये कहूंगा, दृष्टिपात हो जाना, दृष्टिपात होगा, आपके दृष्टि की परिवर्तन हो जाएगा। है सब कुछ वही, जो बाहर है जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। गुरुदेव का भी ये कथन 100% अगर आदमी थोड़ी देर शांत चित्त से सोचे तो पक्का सत्य है। जो इसके अंदर में बाहर जो है वही भीतर है। अब बाहर भीतर के अंदर में जो है, गुरुदेव ने भी बड़ा एक श्लोक या कविता के रूप में कहे थे, जो क्या बोलते हैं उसको, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी, अब कुंभ जल जल ही समाना, ये गति बिरले न जान। तो ये दोनों तरफ पानी बराबर ही है। लेकिन वो बर्तन की बात है, जो बर्तन को किसने समझ लिया, जो पानी तो दोनों ही तरफ है, बर्तन बीच में समझो तुम कुछ हो ही नहीं, तो फिर आर पार की
दृष्टि रख लोगे, फिर तो दृष्टिपात हो जाना, फिर तो ना इधर का भी आपको दिखेगा, इधर का भी दिखेगा। अगर उस बर्तन को हमने पकड़ लिए, ये पीतल का है, सोने का है, ये इसका है, ये उसका है, फिर तो उसके आर पार दिखना बंद हो जाएगा, फिर नहीं दिखेगा। जी गुरु भाई, गुरुदेव अपने स्पीच में मैं यहाँ एक बात और जोड़ूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप इसी संसार में रहना चाहते हो, बिल्कुल आप छोड़ना नहीं चाहते। गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु एक वरदान है। यहाँ पर इस घटना के दौरान गुरु भाई ऐसा महसूस किया है कि मृत्यु होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन गुरुदेव हमें रोज नए नए अनुभव के माध्यम से नए संसार की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल। हम ऐसे अनुभव होता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन फिर आगे देखते हैं कि हमको गुरुदेव नए संसार की ओर जीते जी ले जा रहे हैं। तो बात की बात है। और ये जो छूटना और बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटती है, बीमारी है, किसी से टकराहट है या कोई भी बात होती है, तो वो अपने आप में एक छोटी मृत्यु हम उसको मान सकते हैं। किसी का कोई चीज छूट रही है, किसी से मिलना नहीं है, बीमारी हमारी हो रही है, ये हो रही है, जो हमें उस ओर ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से जीते जी हमें साक्षात्कार करवा रहे हैं। और को बीमारी होना, इसका मतलब गुरुदेव हमारे वजह से बीमारी नहीं हो रही, गुरुदेव भी कुछ उसके अंदर में वो करवा रहे हैं, आपके एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। जो अब तुम पक रहे हो, बिल्कुल आगे की तरफ मूव करो, यहाँ से बैठने से नहीं होगा। आप थोड़ी देर ध्यान करोगे, आपका बीमारी खत्म हो जाएगा। आप गुरुदेव के काम करने के लिए चल रहे हो। मैं कह रहा हूँ, इस प्लेटफार्म पर बैठ करके दर्शन भी कर रहे हैं आदमी, तो उसकी चेतना ऊपर की ओर उठेगा। वो बैठ नहीं सकता, वो 15 मिनट उसको पक्का ध्यान लगवा देंगे गुरुदेव, चाहे चलते चलते लगवाए। वो ध्यान भले ही नहीं कर रहा हो तो भी लगवा देंगे उनका ध्यान। इस प्लेटफार्म से बहुत एनर्जी है। इस प्लेटफार्म में जो कोई भी देखे, इस प्लेटफार्म में जुड़े कन्फर्म हो करके, और इसमें देखने मात्र से भले ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी सामने वाले को काम कर देगा। गुरुदेव की एनर्जी है। बिल्कुल, ये गुरुदेव का, हमारा एनर्जी कुछ भी नहीं है। ये एनर्जी गुरुदेव की तरफ से ही, जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आजू बाजू के एनवायरनमेंट शुद्ध हो रहा है। गुरुदेव के जो कथन है, मैं 100% उसको आजू बाजू में देख चुका हूँ। कि कोरोना काल के अंदर में मेरे मोहल्ले में मैं ध्यान में लगता था, जितने देर हुआ, जितने देर गुरुदेव ने करवाए, लगा ही रहा। भाई लॉकडाउन हो रहा था, कहाँ जाओ, घर छोड़ कर तो बाहर, अब घर में ही लगे रहो भाई, जितने देर गुरुदेव लगा दे, ध्यान में लगे रहो। लेकिन आजू बाजू में, अपने पड़ोस में बता रहा हूँ, इतनी सी दूरी में किसी को कोरोना नहीं हुआ। और आजू धर्मेंद्र जी, गुरु भाई, अपन सेशन आपके नाम ही आज, लेकिन इस बीच में अपन चाहते हैं कि कोई और गुरु भाई बहन अगर अपनी कोई बात आपसे पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित है, हैंड रेज करें अपना। धर्मेंद्र जी झा गुरु भाई से अगर कोई बात आप जानकारी या शेयर करना चाहते हैं या तो आमंत्रित है कोई गुरु भाई, अन्यथा धर्मेंद्र जी कंटिन्यू बोल ही रहे हैं। अपना एड्रेस करें अगर कोई जानकारी या किसी तरह की और भी अपनी सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं गुरु भाई, आप कंटिन्यू रखिए, एड्रेस होगा, अपन उसको बाद में उनको आमंत्रित कर लेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल आप वहीं से शुरू कीजिए जहाँ से आपने छोड़ा था कि कोरोना काल के दौरान इस तरह के अनुभव रहे कि इस जगह पर हमारे इर्द गिर्द में जो है 2-5 गली में जितने देर तक वो था, तो चेतना हमें उस तरह से किसी को भी नहीं होने दिया। गुरुदेव की कृपा इतनी असीम रही, इधर उस तरह का नहीं हुआ। दिल्ली में काफी हुआ, लेकिन इस इलाका में बहुत नहीं हुआ ही नहीं। हमारे गली में जो इतने चारों तरफ की जो गली घूमता है, इस इर्द गिर्द में नहीं हुआ। तो हमने गुरुदेव को कहे भाई ये चीज, तो ये तुम्हारी चेतना ही अपने आप में काम करेगा। तुम जितना जपोगे, पड़ोस को भी नशा हो जाएगा, वो बात तो पक्का है। जो यहाँ तक कि लोग बात भी जानते हैं, और हम उतना ज्यादा भाई, किसी को एक बार अपना दे दिए, कार्ड रखा हुआ है भाई, ये ले जाओ और ध्यान करो। अभी एक लेटेस्ट एक बंदा जो है, वो उसको कोरोना हुआ, क्या हुआ मेरे को इस चीज में पता नहीं था। थोड़ी दूरी में जाकर के, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर लोग रहते हैं, और है कहीं शायद मेरी रूबरू पहचान भी नहीं है। तो एक लड़का हमारे साथ में काम करता है, लेबर है, तो उसको बताया कि ये उनको कोरोना हो गया था पहले। तो अब उनके वो क्या बोलते हैं, किडनी शायद दोनों खराब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि भाई अब 2-4 महीने में ये निकल लेंगे, इससे ज्यादा इसमें पैसा भी लगा दोगे तो भी नहीं रुकने वाले। और दोनों किडनी बता रहे भाई
फेल हो चुका है कान। अब धीरे धीरे करके अब क्या हुआ वो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर की जो रिपोर्ट है जो उसने मेरे को बताया, मैं बोला भाई उससे पूछना जीना चाहता है। हाँ हाँ, उससे पूछ लेना भाई जीना। डॉक्टर के पास तो कितना पैसा लगा देगा और क्या करेगा, होगा नहीं होगा उस बात की तो मैं भी ना डॉक्टर गारंटी लगाने को कह सकता है। डॉक्टर तो क्लियर जवाब दे दिया भाई बंदा मर जाए, 2 महीने जिए या 3 महीने जिए तो इसके अंदर में खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ये ले कार्ड, उसको बोलना एक तस्वीर को सिर्फ देखता रहे, अपने आप उसको मूवमेंट होगा। बाकी अगर कुछ जिज्ञासा जगे तो मेरा नंबर भी है, उसको बोल देना मेरे से बात कर लेना। भाई साहब एक दिन तो उसको लगा जो भाई कुछ तो है, तो उसने मेरे अगले दिन फिर फोन किया। मैं बोला आपने पहले तसल्ली कर लिए, देख लिए तो अच्छी तरह से, तस्वीर के पीछे भी लिखा हुआ आपके कार्ड के ध्यान कैसे करना है क्या करना है, हमें लेना देना कुछ नहीं है आपसे। तो कुछ तो दवाई ववाई तो देते होंगे। मतलब कुछ नहीं देते हैं दवाई, आप नेट खोलना और नेट में ही जैसे ही बोलोगे तो भी वो आपको मंत्र मिल जाए, मंत्र लेना और उनको करना। तो मैंने उसको उनको जो है उसी के ऊपर में बताया और उसके बाद फिर उनको आनंद भी आ रहा है। मैंने कहा भाई करते रहो, मरने जीने का तो आपको जितना ये सोचो जो मैं आखिरी मेरा यही 2 महीना डॉक्टर ने कहा है और 2 महीना ही मुझे रहना है, इसलिए 2 महीना आप गुरुदेव से ही प्रार्थना करते रहो, 24 घंटा उधर लगे रहो। तो उसके बाद अभी मेरी बात नहीं हुआ उनसे। मैंने कहा इस में आप लगे रहो। तो अब मैं सोच रहा हूँ तो कल अगर समय मिला, कल छुट्टी रहेगा तो उनसे एक बार जा करके मिलता हूँ। अभी तक मैं मिला तो हूँ नहीं, क्या पोजीशन है। चलिए गुरु भाई बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुदेव आपसे काम करवाते हैं और आपने काफी यानी गुरुदेव की साधना के दौरान बहुत सारे अनुभव लिए हैं। आपका आज का जो सेशन वैसे समय हो गया है और बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो एक छुट्टी के कारण संडे को आ नहीं पाए, वैसे हर बार आप कह रहे हो कि मैं लेट आता हूँ। हाँ नहीं लगभग आता हूँ तो जुड़ता जरूर के लिए भी, लेकिन आखिरी में जय गुरुदेव तो कर ही देता हूँ, समय के दौर कम ही रहता है। गुरुदेव जैसा चाहते हैं अपन वैसे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव जैसी कृपा चाहे अपने ऊपर करें, हमारी कोई ना इच्छा है ना कोई तमन्ना है। गुरुदेव जैसे चलाए चलेंगे, यही इन्हीं के साथ। इच्छा तो रहता है 10 मिनट 5 मिनट इस प्रोग्राम में जरूर जोड़ूं, सब गुरु भाइयों का दर्शन हो जाए, उन्हीं के माध्यम से थोड़ी सी चेतना हमें भी बने, गुरुदेव की ऐसी कृपा हो जाए जो भाई 5 मिनट तो पक्का दिखवा दें प्रोग्राम को। चलिए सेशन का क्योंकि YouTube पर 1 घंटे का बताते हैं, तो मनोरमा गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। हाँ तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कल का छोटा सा जी। मेरी क्या है, कल मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थी जी। तो वहाँ पे एक पत्रकार हैं दिलीप वधवा करके, तो उनको क्या है पाइल्स का प्रॉब्लम है और वो जो है 3 बार ऑपरेट करा चुके हैं। अच्छा। तो मैंने उनको बोला मतलब परेशान है ना, तो बैठ पा रहे हैं ना कुछ, और एक मतलब सीट नहीं होती बैठने की मैट्रेस टाइप वैसे छोटा सा वो लेके घूमते रहते हैं। तो मैंने उनको बोला मतलब अलग से ले जाके, क्योंकि वो ऐसे तो सुनेंगे नहीं बात, कौन सुनेगा। और वो बोलते बोले जो सबसे एक्सपर्ट हो ना वो मेरे केंद्रा लगाना। तो मैंने कहा आप चलिए मैं आपकी केंद्रा लगाती हूँ। तो उनको मैंने केंद्रा लगाया और अपने जो गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताया। तो मैंने कहा आपने ये ऑपरेट करा लिया, 3 बार करा लिया और चौथी बार भी आपका ऑपरेट हो जाएगा तो भी ये ठीक नहीं होगा। तो वो मेरी तरफ बहुत ऐसे देख रहे हैं, बोले ये ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो मैंने गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताया और फिर जब मतलब जैसे बताया तो वो बोले मैं इनको है ना जानता हूँ, जब मैं पत्रिका में आया था मतलब इवन 10 साल से तो मैं हूँ, उससे पहले से ही है कि जब मैं पत्रिका में आया था तब मैंने इनके कार्ड बांटे थे सिस्टर। तो और आज वो फिर और अच्छा इससे पहले मैं फिर कुछ बोलूं, जैसे मैंने उनके इंजेक्शन लगा दिया और वो चले गए 10 मिनट मतलब, और 15 मिनट बाद क्या है उनको रिएक्ट कर जाता है वो इंजेक्शन, वो वापस भगे भगे आते हैं, मतलब ऐसे पेट को पकड़ के जैसे उनकी जान निकलने वाली है इस तरह से। फिर मतलब मैं भी देख रही हूँ मतलब बिल्कुल होश में नहीं, इतना उनको पेन हो रहा है। तो वो मतलब जैसे बोलो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैंने सुना गुरुदेव मतलब उनको उस टाइम गुरुदेव बचा लो गुरुदेव बचा लो। फिर उनको मतलब पेन किलर तो लगाया और उनको रिलीफ मिल गया। और आज फिर वो इंजेक्टेबल लगाने आए तो वो मुझसे बोले कि आज तो बर्थडे है ना। तो मैं बोली यार किसका बर्थडे, मेरा बर्थडे तो नहीं है। तो उन्होंने पेपर में देखा होगा
अरे क्या आपके गुरुदेव है ना, उनका बर्थडे है आज। मैंने कहा वो आज नहीं, वो 24 को है जी। वो आज की तारीख को भास्कर में पूरे राजस्थान में दिया हुआ है। हाँ, तो उन्होंने क्या सुबह सुबह ही वो आए तो बोले आज बर्थडे है ना। मैंने कहा किसका बर्थडे है आज? तो गुरुदेव का। तो मैंने कहा 24 को है। अच्छा, मुझे लगा आज। तो इस तरह से मतलब ये अनुभूति है, और उनको मतलब पकड़ लेंगे आप, पत्रिका के ऐसी है। बिल्कुल, गुरुदेव जिसको चाहते हैं, कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि गुरु जो है शिष्य को ढूंढता है। गुरु अपने आप चुंबकत्व के द्वारा जैसे उसमें पॉजिटिविटी आती है, वो अपने आप जुड़ते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा अनुभव है गुरुवेन। आप एक तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके पास ऐसी इस तरह के पेशेंट आते हैं। जैसे गुरुदेव ने ये कहा है कि मैं कोई एड्स कैंसर मिटाने नहीं आया हूँ, मेरा कोई ये काम नहीं है, ये कहा मुझे यहाँ एड्स कैंसर में लाके फंसा दिया, लेकिन ये तो सहज ही हो जाता है और कारण बन के गुरुदेव जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया गुरुवेन, बहुत अच्छा कार्य आपका रहा। क्रांति जी, गुरुवेन कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, ये मैं तो एक बार क्या जोधपुर गई थी, तो जो हॉल है ना जोधपुर का, वहां पे जैसे अब तो पता नहीं क्या व्यवस्था है, पहले ओपन वहां पे अलमारियां थी खुली, जो उनमें ना कुछ बुक्स रखी हुई होती थी। तो मैं दोपहर के टाइम था, तो मैं इनका चलो पढ़ते हैं, तो एक किताब थी, मतलब सिद्ध योग परंपरा की किताब थी वो। तो उसमें मतलब एक बहुत जोरदार बात लिखी हुई थी, मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ कि जब सिद्ध योग जब चालू होता है ना, तो शुरू शुरू की कुछ पीढ़ियों तक जो गुरु शिष्य परंपरा थी ना, उसके बारे में उन्होंने बता रखा था कि कुछ पीढ़ियों तक ऐसा रहा था कि जो सिद्ध गुरु होता था, तो वो उसका जो शिष्य होता था ना, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता था। वो मतलब वो जो सिद्ध गुरु होते थे, वो क्या करते थे कि ब्रह्मांड से ही, मतलब किसी अच्छे पहुंची हुई जो आत्मा होती थी पहले की, मतलब उनको वो सशरीर में मतलब वो प्रकट करवा लिया करते थे। ऐसा कहते हैं कुछ पीढ़ियों तक चलता रहा, और उसके बाद में कुछ फिर कलयुग का प्रभाव के कारण या जो भी है, फिर ये परंपरा खत्म हो गई। फिर तो जैसा अपन देखते आए हैं उस टाइप से होने लग गया गुरु शिष्य परंपरा में। पर ये बात मतलब थोड़ी बहुत ही अलौकिक टाइप की लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। समझ गए होंगे मेरी बात शायद आप। गुरुवेंद्र आपकी बात समझ गए। गुरुदेव ने भी कई बार इस तरह का उल्लेख किया है और अपने स्पीच में भी बोलते हैं कि शक्तिपात कई तरह से होता है। शक्तिपात कई तरह से होता है, कोई कान में बहुत मजे गुरु भाई आपकी है ना, कई बार बात सही चलती, बीच में एकदम डिम हो जाती है, फिर आवाज सुनती नहीं। ये बहुत दिनों से हो रहा है, मतलब सही आएगी फिर बीच में ना एकदम कम हो जाती है एकदम से। हाँ, क्या बता रहे हैं? बताना वापिस, आप क्या बता रहे हैं? हाँ, मैं यूं कह रहा था कि गुरुदेव भी अपने स्पीच में बताते हैं कि दीक्षा कई प्रकार से होती है और गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। तो निश्चित रूप से प्राचीन काल में जब युग के अनुरूप वैसा होता रहा होगा। गुरुदेव भी कहते हैं कि हर युग में अलग अलग साधना की पद्धति होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। इस युग में केवल नाम जप ही अपने आप में एक पूर्ण कार्य है कि नाम जपें और ध्यान करें। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हो कि इस तरह से पहले प्राचीन समय में रहा है। गुरुदेव भी कहते हैं कि परकाया प्रवेश और बहुत सारी चीजें इस दर्शन में है, लेकिन आप केवल सामान्य, ये अच्छा है कि आप स्टडी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। नहीं, वो जोधपुर के मतलब उसी में मैंने हॉल में ही पढ़ा था वो। जैसे कि अपन द्रौपदी का नहीं देखते, द्रौपदी के बारे में पढ़ते हैं कि द्रौपदी हवन से ही डायरेक्ट प्रकट करा दिया था, वो ऋषि थे उन्होंने। द्रौपदी उसका भाई था ना दृष्टद्युम्न, उसको उसी तरह से कहते हैं कि जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को इस ढंग से मतलब प्रकट करवा लिया करते थे उनके किसी अच्छी आत्मा को। तो ये मतलब बड़ी अलौकिक सी बात थी, इसलिए मेरे को लगा शेयर कर। जय गुरुदेव। देखो महाभारत दर्शन के गुरुदेव कहते हैं कि ये दर्शन बहुत विशाल है। हमारे कई आक्रांताओं ने, रातिताइयों ने इन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया। ये दर्शन बहुत विशाल है और इसका कोई और शोर बहुत मतलब प्राचीन, इसीलिए तो सनातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि इसका ना आज अंत है। के अनुसार इसमें परिवर्तन होते जाते हैं और अनेक विधाएं आती रहती है। तो भाई धर्मेंद्र जी, सेशन का समय लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि यूट्यूब पर भी 1 घंटे के लगभग ही इसमें लिया जाता है, तो बाकी बातें इसमें कवर नहीं हो पाती जैसा कि पहले बताया गया है हमें। अब हम सेशन को चरणों में समर्पित करने के लिए निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो गुरुदेव को चरणों में सेशन को समर्पित करें। गुरु भाई,
सिंधु जी है नहीं, शायद मीटिंग में भी नहीं है आज, वो के टाइम भी नहीं थे। सिंह जी गुरु भाई कर देंगे। हाँ चलिए मैं कर देता हूँ गुरु भाई जी। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्धि हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो, सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म का ऐसे ही उत्थान हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।